अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों, आइए मैं आपको एक पागल देवबंदी से मिलवाता हूँ। ये वो पागल देवबंदी है जो बरेलवियों को गुमराह भी कहते हैं, मुशरिक भी कहते हैं, बिदाती भी कहते हैं और अपने आप को ही बरेलवी कह देते हैं। मैं जब से देवबंदियों से निकला हूं, कभी हमने नहीं कहा किसी भी देव के बंदर से कि हम देवबंदी हैं, या हमारे किसी भी सुन्नी भाई ने, किसी बरेलवी हजरात ने ये नहीं कहा कि मैं देवबंदी हूं। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये देवबंदी जो लफ्ज है ये है ही इतना बुरा कि इसको अपने आप को इसकी निस्बत करना ही गलत है। बहरहाल ये नौमान देवबंदी है जो अपने आप को बरेलवी बता रहा था, मगर इस पर मुझे शक हो गया था। मैंने इससे पूछा कि सही में आप बरेलवी बोल रहे हैं? तो बोला हाँ हाँ सही में बरेलवी बोल रहा हूं। खैर, मैंने इसके सलाम का जवाब दिया, और जवाब देना भी जरूरी था जब बता रहा था कि मैं बरेलवी हूं, मगर मुझे इस पर शक हो गया था। इसलिए मैंने इससे पूछा कि क्या वाकई सही में आप बरेलवी हैं? तो बोला हाँ हाँ। खैर, मैंने इससे बात करनी शुरू की और फिर मैंने इसको पिन मारी, कुरेदा। इसने अपना जहर फौरन ही उगल दिया। बस फिर देखो इसकी क्या हालत हुई। कह रहा था कि रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाले को हम कत्ल कर देंगे, गर्दन उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब बताया मैंने थानवी का हवाला तो कैसे पलट गया। खैर, अल्लाह हाफिज। आप इस पूरी ऑडियो को सुने। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जी कौन साहब? नौमान बोल रहा हूँ साहब। अच्छा, कहाँ से? यूपी से। अच्छा अच्छा जी, आपका मसलक? मसलक के आला हजरत। सही में? जी सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह हजरत। आपकी यूट्यूब में सुन रहे थे हजरत, बहुत अच्छा लगा हमें, हम क्या बात कर लेते हैं हजरत से। अच्छा हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नूर भाई बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं हजरत? मैं रामपुर से हूँ और मैं भी सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। मेरा ताल्लुक बरेली शरीफ, महाराजा शरीफ, मदीना शरीफ, मतलब जितने भी शरीफ हैं सबसे मेरा ताल्लुक है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी बदतमीज देव के बंधन है उनसे झगड़ा है। बदतमीज कौन मुराद? बदतमीज से मुराद है थानवी के चाहने वाले। अच्छा, हाँ। आप थानवी को मुसलमान मानते हैं या काफिर? नहीं, मुसलमान मानते हैं थानवी को। जी यार, अभी तो आप मतलब अपने आप को बरेलवी बता रहे थे। जी, बरेलवी तो हूँ मैं, लेकिन उनको बरेली शरीफ के रहने वाले हैं? नहीं, बरेली से नहीं, यूपी से। यूपी कौन सी जगह? यूपी इलाहाबाद। इलाहाबाद जी। तो मुझे ये बताइए कि जी कौन सा वो वफादार रसूल है जी जो थानवी को मुसलमान मानता है? कोई एक वफादार रसूल बताइए, कोई एक सुन्नी हनफी बरेलवी बताइए। वफादार रसूल से मुराद मतलब कि रसूल को मानने वाले। जी हाँ। अच्छा, एक बात सुनिए, मैं सीधा सीधा समझाना चाहता हूँ। जी। मैं अगर ये कहूँ कि आपके वालिद साहब का इल्म जी पागल बच्चे की तरह है, जी, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। क्यों, किस वजह से? हमारे वालिद को आप पागल कहेंगे? नहीं, आपके वालिद को थोड़ी कहा मैंने पागल। मैंने ये कहा कि आपके वालिद का इल्म पागल बच्चे की तरह है। जी जी। तो आपके वालिद का इल्म बताया मैंने। जी हाँ, तो पागलों की हरकत आप जानते ही हैं, जी, है ना? तो अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मोहब्बत का यही तकाजा है। जी। और अगर आपको बुरा नहीं लगता तो मैं ये समझूंगा या कोई भी ये समझेगा कि आप अपने वालिद से मोहब्बत नहीं करते। जी, है ना? जी जी। हाँ। अगर मैं इससे भी बढ़ के कोई और बात कह दूं, अच्छा जैसे आपके मौलाना थानवी, अगर मैं उनको ये कह दूं कि आपके थानवी जी का इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों की तरह है, जी, तो और ज्यादा सख्त तौहीन हो गई, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। और हो सकता है आमने सामने हो वो बंदा जो कहे या मैं कहूँ तो लड़ाई भी हो सकती है।
हाँ गर्दन, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने मेरा जी। और यही मोहब्बत का तकाजा है जी। हाँ। लेकिन मैंने मौलाना अमीनुल कादरी साहब का बयान सुना, उन्होंने तो उनको रद्द नहीं किया, उनका कोई रद्द अमल नहीं है। किसका? मौलाना अमीनुल कादरी साहब का। तो थानवी को क्या वो मुसलमान मानते हैं? मुसलमान कहलवा दीजिए उनसे, अगर वो मुसलमान मानते हैं तो फिर अभी लाइन पर लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। नंबर उनका हमारे पास नहीं, हमने यूट्यूब में उनको सुना था। फिर वही बात यार, ओछी बातें क्यों करते हो? आप मुफ्ती साहब हैं, मौलवी साहब हैं? जी मैं मौलवी साहब। मौलवी हैं जी हाँ, बाकी आप मौलवी हैं जी। ये तो हाँ मुझे भरोसा है आप मौलवी हैं जी हाँ क्योंकि मौलवी वाली ही बात कर रहे हैं आप। जी हाँ जी मौलवी साहब जी तो बताइए। जब थानवी जी के लिए आप ये चीज नहीं गवारा कर सकते जी तो हमारे नबी के लिए अगर कोई इस तरह की बात कहे तो क्या उसके लिए गवारा करेंगे? अच्छा हजरत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं, पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए। और मैं चल रहा हूँ, मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं था, मगर आपने अपने आप को बरेलवी कहा, मेरे सामने झूठ बोला, इसलिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं हजरत सुनिए पहले जी हमने आपकी रिकॉर्डिंग अभी सुनी। हाँ जो सबसे पहली झूठ तो आपकी मैं बता दूं, आप अगर लाइन पे रहें तो। पहले मेरी बात पूरी करा देते हैं, फिर कोई अगर एक भी झूठ साबित कर दिया तुमने मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर झूठ के बदले में 1000 का इनाम दूंगा। मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। आपने पहले ही रिकॉर्डिंग में ये बात कही कि मौलाना मुफ्ती अनस साहब से मैं बात कर रहा हूँ और वो बिहार के हैं। हमारे समझ से वो बिहार के रहने वाले नहीं। पहला झूठ ये आपका, मानेंगे आप इसको? जो बिहार का रहने वाला है ना मुफ्ती अनस, मैंने उसी से बात की है। जी हाँ लेकिन उसी का मैंने नंबर डाला है। अगर फोटो तो आपने किसी और की लगाई थी। सुनिए, अगर अक्ल सलामत है, अक्ल आपकी सलामत है, तो हमारी नंबर लगाइए, अल्लाह का शुक्र है। सुनिए नंबर लगाइए और आप बात कीजिए। जी हाँ अगर अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की है तो नंबर लगाइए और पूछिए उससे कि वो मुफ्ती अनस कहाँ का है, बिहार का है कि नहीं है वो। पहले सुनिए हमारी बात हजरत, पहले मेरी बात पूरी करिए। अगर जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे वो मुसलमान है या काफिर? बोलो। काफिर है। काफिर है ना? जी। तो फिर जो हमारे नबी की शान में इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो काफिर है। मगर ये लफ्ज आप उसी वक्त कर रहे हैं जब तक आपको इल्म ना हो, मालूम ना हो कि ये कहने वाला है कौन। कौन इस्तेमाल ही आप कर रहा है, उसका नाम तो बताइए। इस्तेमाल कौन कर रहा है? पता चलते ही पलट जाओगे। कौन इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम तो बताइए ना काफिर। अब सुनिए, हाँ मौलाना अशरफ थानवी, किताब का नाम हिफ्जुल ईमान, सफ़ा नंबर 15 निकालिए। लिखा है थानवी ने जी कि आपकी जात मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अगर बकौल गैब सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। कौन सा गैब इल्म है हजरत, ये तो बता दीजिए। अरे बाज इल्म गैबी लिया ना, कुल नहीं लिया ना। कुल तो थानवी जी ने भी छोड़ दिया। आप सुनिए, आप कहीं से भी साबित करिए, कुरान से, हदीस से, कहीं से भी साबित करिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। अगर इल्म गैब होता तो जिब्रील को अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों भेजते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? अच्छा, अगर हुजूर को इल्म गैब नहीं है और किसी ने हुजूर के लिए इल्म गैब तस्लीम कर लिया, उस पर क्या हुक्म लगेगा? बोलिए। पहले हमारी बात का जवाब दीजिए सर। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। चलिए मैं हमारी बात के लिए आपकी बात को दीजिए पहले। अगर इल्म गैब था तो जिब्रील को भेजे क्यों? अच्छा चलिए, नहीं है, जिब्रील के जरिए क्यों नाज़िल किया गया? चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं है और किसी ने हुजूर के लिए इल्म गैब तस्लीम कर लिया, उस पर हुक्म क्या लगेगा? लगाइए। क्या चीज? आप ही लगा सकते हैं। आपके बकौल हुजूर को इल्म गैब नहीं है ना? जी नहीं, मौजिजा है, मौजिजा। जैसे और नबियों को मौजिजा दिया जाता है वैसे ही अकल के अंधे, शक्ल के गंदे और तुम देव के बंदे। समझे? तुम किसके बंदे हो? तुम कभी भी नहीं सुधर पाओगे। मैंने तुझसे कहा था
کہ تو اسی وقت تک جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کافر ہے جب تک کہ تجھے علم نہ ہو، پتہ نہ ہو. میرے بتاتے ہی، پتہ چلتے ہی تو پلٹ جائے گا، اور پلٹ گیا. کس بات پہ ہم پلٹے ہیں حضرت؟ آپ بتائیے تو. تھانوی نے یہ بات جو کہی ہے کہ آپ کی ذات آپ مقدسہ پلٹ رہے پر ہیں. علم غیب کا حکم آپ کیا میرے جانا، سوال کا اگر جواب دیجیے پہلے. ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. آپ اگر پہلے میری بات کا مراد ہے جواب تو اس میں تو حضور دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم ارے غیب تو جانوروں کا اغلب حضرت پہلے میری بات کا آپ جواب دیجیے. کتاب کا نام حفظ الایمان. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کرے پہلے جواب دیجیے تو جو میں میں 1 کہہ لاکھ رہا روپے کا ہوں. انعام دوں گا. 1 لاکھ 1 نہیں، لاکھ 5 روپے کا کروڑ کا انعام. انعام اگر دے. تو حلالی ہے تو انعام کی ضرورت انعام کو نہیں، لے پہلے لے. تم یہ بتاؤ. اس انعام کو لے لے. ہمارے سوال کا اس انعام جواب کو تو لے دیجیے لے. حضرت. اس انعام کو پہلے لے لے. ہمارے سوال کا جواب دیجیے. اپنا ایمان، اپنا انعام اپنے جیب میں رکھو. تمہاری پوری دنیا تمہارے دیوبندیت انعام میں کا کسی بھوکا دیوبندی نہیں عورت ہوں نے میں. کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو مجھ آ سے جاؤ بات کر کے پھر. اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے. آ جاؤ پھر. سمجھے؟ میرے علماء کی جاؤ. تو شان بڑی ہے. بس خالی میرے علماء موبائل کی شان پہ بڑی ہے. اور ریکارڈنگ پہ سمجھا؟ تمہارا یہ چلے گا. علماء سامنے کی سے چوٹیاں کبھی سیدھی اوقات کرنے والے نہیں سے ہوئی تم ہے. بات نہیں کر سکتے. سامنے سے کبھی اوقات اور نہیں تو نے ہوئی اپنے ہے. آپ کو بریلوی کہا. پوری ارے رضویت تمہارا کیا ایمان دھرم چیلنج ہے؟ کرتا ہوں. پوری رضویت کو چیلنج کرتا ہوں. کوئی ثابت کر دے. سامنے سے آ کے ثابت کرو. میں آؤ راستے گے میں چل موبائل رہا پہ ہوں، ریکارڈنگ اچھا کرو نہیں گے. لگا ہے. دوسروں کو لا کر بیٹھا کر بات کر لو گے آپس میں اور نام دے دو گے دیوبندیوں کا. ابے گدھو، تم نے آڈیو سنی ہے نا؟ آڈیو سنی ہے نا؟ نمبر لگا کے دیکھنا اسے. بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو حضرت. آپ کو بات کرنے کی ارے بھائی تمیز نہیں مولوی، ہے. ارے بھائی مولوی. اچھا مولوی کے معنی کیا؟ میں تجھے مولوی کہہ رہا ہوں. تجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بول کیا رہا ہے ہم تو سامنے تمہیں والا؟ مولوی بھی شمار نہیں کرتے. تمہیں جاہل سمجھتے ہیں. ہم جاہل. ارے میں مولوی بول ہم تو رہا ہوں. مولوی بھی نہیں شمار کرتے ہیں تم کو. اللہ کا شکر ہے میں تم نے نے اپنی تجھے مولوی زبان نہیں سے ہم بولا. کو مولوی تو میں کہا. مولوی بول رہا ہوں، مولوی. اور واقعی تم مولوی ہو. مولوی نہیں ہو تم. تم مولوی ہو، مولوی. مولوی نہیں، تم جاہل ہو. جاہل. ارے میں کہا ہوں، قادیانی کے غلام ہو تم. میں تو کچھ بھی انگریزوں کے نہیں ہوں. میں غلام تو ہو. ایک ادنا سا چھوٹا امام سا احمد رضا نے مومن بھی ہوں. امام احمد رضا نے بھی انگریز کی غلامی کی. تم بھی انگریزوں کی غلامی کر رہے ہو. دیکھ، تو مجھ سے اس ٹاپک پر بھی بات نہیں کر سکتا. تیرا مولوی رشید احمد گنگوہی انگریزوں کا پالتو پلہ تھا، انگریزوں کا غلام تھا، انگریزوں کا دلال تھا، انہوں نے انگریزوں کا وفادار تھا. اس سے بھی تجھے ذلیل و رسوا کروں گا، دھول چٹاؤں گا تجھے. پہلے تاریخ پڑھ لو. جاہل، تاریخ پڑھ ابے لو. جاہل الو کے پٹھے، کتاب اٹھا کے دیکھنا. تذکرۃ الرشید اٹھا کے دیکھ. تیرا باپ غلامی کرتا تھا کہ نہیں؟ دلالی کرتا تھا کہ نہیں؟ غلامی نہیں کرتا تھا. غلامی تو امام احمد رضا خان صاحب کرتے تھے. سمجھ رہے ہو تیرا نا؟ باپ رشید احمد گنگوہی کرتا تھا. سمجھا؟ ہمارا باپ نہیں ہے. ہمارا باپ نہیں ہے. اٹھا کے بات دیکھنا کرنے کی تذکرۃ تمیز الرشید. سیکھ دے. اٹھا سمجھ رہے ہو نا؟ اٹھا بات کرنے کی تذکرۃ الرشید. تمیز سیکھ. جاہل کہیں کا. اٹھانا تذکرۃ الرشید. اٹھا. جاہل ہو تم. جاہل. الو کے پٹھے تذکرۃ الرشید کا اٹھاتا کیوں نہیں ہے؟ اٹھا. اس کی ایک عبارت تم نہیں سمجھ پاؤ گے. تم عبارت نہیں سمجھ سالے پاؤ گے. اتنے جاہل. بڑے جاہل ہو تم. جاہل کہیں کا. بات کرنے ایسا چلے ہے. ہیں. سن بے الو کے پٹھے. تمہاری دیر پوری کی دنیا بات نہ دیوبندیت کریو. کو چیلنج کر کے بیٹھا ہوں. تمہاری اما نے تمہیں حلالی اور جائز دودھ نہیں پلایا، سمجھے؟ جو تم اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ثابت میں؟ کر دو. آئی بات سمجھ میں؟ سالے کیا؟ ڈبے کا دودھ پیے ہو یا پھر کسی کتیا تم اٹھیا کا؟ کون سی ماں کا دودھ پی ہو؟ کون سی ماں کا دودھ پی ہو؟ کال رکھ. ہلو کال رکھ دے. ہلو ہلو کر رہا. ہلو سن لے پہلے. جی بھاگ رہے ہیں حضرت. ایسا ہے، میں بھی کہیں پہ ہوں. ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتا ہوں. نہیں آپ بات کر لیجیے. ارے یار بات کر لیجیے. گھبرا کیوں رہا ہے اتنا؟ بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، گھبرا نہیں رہے. گھبرا تو میں نے جو اس سے یہ بات کی ہے، میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. میں کہیں کسی جگہ پہ تھا اور راستے میں تھا اور دیو کے بندروں کے گڑھ میں تھا، جہاں پر ٹوٹل دیوبندی ہیں. الحمدللہ انہی کے سامنے میں نے چیخ کر ان کو سنوا کر انہوں سنا کر میں نے یہ آڈیو، یہ بات اس سے گفتگو کی ہے. الحمدللہ میں کسی بھی دیو کے بندر سے نہیں ڈرتا. خیر، اس پاگل کی پاگل پنتی کو دیکھیے کہ تھانوی کے لیے اگر کوئی برا کہے تو یہ گردن اڑا دے گا، اس کے باپ کے لیے کوئی کہے تو یہ برا مان جائے گا، مگر رسول اللہ کے لیے اگر کوئی دیو کا بندر کہے تو اس سے یہ بڑا راضی رہتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے. بس یہی ان دیو کے بندروں کی پہچان ہے، یہی ان کی حقیقت ہے کہ یہ اپنے
सड़े हुए बदबूदार काफिरों से, यानी थानवी नौतिया मेटवी गंगोही से, इन बदबूदार काफिरों से, इन सड़े हुए बदबूदार शैतानों से ये बहुत खुश रहते हैं, मगर अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह के नबी से दुश्मनी रखते हैं और नाम अल्लाह रसूल का लेके मुसलमानों को बहकाते हैं, उनका ईमान लूटते हैं। और ईमान लूटने के लिए एक इन्होंने जरिया बनाया जमात का, जिसके जरिए से नमाज के नाम पर ये मुसलमानों का ईमान लूटने का काम करते हैं। इन लोगों की किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से नमाज होती ही नहीं है। अगर कोई देवबंदी ये साबित कर दे कि इनकी नमाज होती है तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम देने के लिए तैयार हूं। जिस भी देव के बंदर का दिल चाहे वो मेरे नंबर पर कॉल कर ले। मेरा नंबर है 790 681 4054। अगर किसी हलाली देवबंदी में इल्म है, अगर वो वाकई हलाली है, वाकई अगर हलाली है, मैं कितनी बार कह रहा हूं, और हरामी नहीं है, तो अपने आप को ईमान वाला साबित कर दे, मोमिन साबित कर दे, और अपने आप को ये साबित कर दे कि हां हम नमाज कायम करते हैं, हमारी नमाज होती है। और मैं ये साबित करूंगा कि तुम्हारी नमाज जो है वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी तरह से है ही नहीं। तुम लोग दिन में 5 बार शिर्क करने पहुंचते हो, 5 बार शिर्क करते हो तुम दिन में 5 टाइम। मैं ये साबित करूंगा इंशाअल्लाह।